वेलकम दोस्तों, मैं हॉटकोट जितेंद्र। आज के वीडियो में माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट बताने वाला हूं। इस जजमेंट के अकॉर्डिंग मैं क्लियर करने वाला हूं कि बहुत से लोगों के मेरे पास में ये सवाल आते हैं कि सर हमारी पत्नी ने हमारे ऊपर 498A का झूठा केस किया है। उसने हमारे ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं, झूठे आरोप लगाए हैं, उसने हमें बदनाम किया है। ये केस लगा के उसने हमारे साथ मेंटल क्रूएल्टी की है। तो यहाँ पे उसने हमें इस केस में झूठा फंसाया है। तो यहाँ पे हम उस केस से बाहर भी निकलना चाहते हैं। साथ में हम चाहते हैं कि उस पत्नी से हम डाइवोर्स ले लें, क्योंकि वो डाइवोर्स भी नहीं देना चाहती है। तो यहाँ पे सर हमें कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट बताइए जिसको यूज करके हम इस केस से बाहर भी निकल सके, यानी कि 498 केस से हम बाहर भी निकल सके, बरी हो सके और साथ में उस पत्नी से हम डाइवोर्स भी ले सके। तो बिल्कुल आज मैं आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट बताऊंगा जिसको यूज करके आप दोहरा फायदा उठा सकते हैं। एक तो आप 498 केस से बाहर निकल सकते हैं, साथ में आप उस पत्नी से डाइवोर्स भी ले सकते हैं। तो बिल्कुल अंत तक आपको वीडियो देखना है, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब कोई पत्नी 498 जैसा झूठा केस पति के ऊपर करती है तो उस पत्नी के पास में साबित करने के लिए ऐसा कोई एविडेंस नहीं होता है जिससे वो साबित कर सके कि उसके साथ में 498 जैसी घटना हुई है। यानी कि उससे अगर डोरी की डिमांड की गई है, फिर उसकी मारपीट की गई है डोरी को लेके, या वो उसका हरासमेंट किया गया है, उसको प्रताड़ित किया गया है, परेशान किया गया है, ऐसा कोई एविडेंस उस पत्नी के पास में नहीं होता है, क्योंकि वो झूठा केस करती है। तो झूठा केस करने वाली पत्नी के पास में ऐसा कोई एविडेंस नहीं होता है। तो इस मामले के अंदर भी ऐसा ही हुआ, पत्नी ने पति के ऊपर किया 498 का झूठा केस। तो उस पत्नी के पास में ऐसा कोई एविडेंस नहीं था जिससे वो साबित कर सके कि उसके साथ में 498 जैसी घटना हुई है। तो उस पति को उस 498 केस से मुक्त कर दिया गया, बाहर कर दिया गया कि आपके ऊपर जो है आपकी पत्नी 498 का केस करी है वो झूठा करी है। तो यहाँ पे पति को जब बाहर किया गया तो यहाँ पे ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की गई कि अगर कोई पति 498 जैसे झूठे केस के अंदर फंसता है और वो झूठा साबित हो जाता है तो उस पति के साथ में मेंटल क्रूएल्टी होती है, यानी कि उस पति के ऊपर मेंटल क्रूएल्टी पत्नी करी है। तो यहाँ पे उस जजमेंट को वो यूज करके और मेंटल क्रूएल्टी का ग्राउंड बना सकता है, और अगर वो डाइवोर्स लेना चाहता है तो उस जजमेंट के अकॉर्डिंग उसको डाइवोर्स भी मिल जाएगा। इससे ये साबित हो जाएगा कि पति के साथ में मेंटल क्रूएल्टी हुई है। तो यहाँ पे उस पति ने ऐसा ही किया, उस पति को मुक्ति मिल गई 498 केस से। तो यहाँ पे उस जजमेंट को यूज करके और पति डाइवोर्स के लिए अप्लाई करा तो उसको ईजिली डाइवोर्स मिल गया, क्योंकि 498 केस से बरी होना, 498 से बाहर निकलना एक मेंटल क्रूएल्टी क्लियरली साबित हो जाती है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, केवल उसी डिग्री को लगा के, उसी जजमेंट को लगा के और आप इजीली पत्नी से डाइवोर्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि इस जजमेंट के अकॉर्डिंग आपको दोहरे फायदे मिलते हैं। एक तो आप 498 केस से बाहर निकल जाओगे, 498 केस से बाहर निकल के मेंटल क्रूएल्टी साबित करके और आप डाइवोर्स भी इजीली ले सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी डिटेल दी गई है। रानी नरसिम्हा शास्त्री वर्सेज रानी सुनीला रानी के नाम से है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी डिटेल दी गई है, पूरा पीडीएफ दिया गया है, वहाँ से आप इसको अच्छी तरह से रीड करके और अपने केस में इस जजमेंट को यूज कर सकते हैं, दोहरा फायदा उठा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।